नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की। इसका मतलब वो बच्चे जिनको सुनाई देने में थोड़ी मुश्किल आती है। क्योंकि उनको सुनाई देने में मुश्किल आती है इसलिए उन्हें लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आती है। तो इन बच्चों की मदद कर सकते हैं बच्चों को मशीन लगाकर या कॉकलियर इम्प्लांट से। और इसकी मदद के लिए फर्दर हमें चाहिए होते हैं स्पेशल एजुकेटर जिन्होंने इन ऐसे बच्चों के साथ काम किया हो और उनकी लैंग्वेज को डेवलप कर सके। तो आज हमारे साथ है रश्मीत कौर मैम, जिन्होंने ऐसे बच्चों के साथ काम किया है। तो हम वेलकम करते हैं रश्मीत कौर मैम का। नमस्कार दोस्तों। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा। वेलकम करता हूं हमारे चैनल है ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। तो इसलिए हमें सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बोल पाएंगे। तो ओवर टू रश्मीत मैम। आज हम बात करेंगे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के बारे में। सबसे पहले हम बताते हैं कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट का अर्थ है कि सुनने की क्षमता का कम होना या ना होना। जो बच्चे की बिल्कुल नहीं सुन पाते, जिनको कि हम प्रोफाउंड लेवल का हेयरिंग लॉस होता है, ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए अधिकतर हम साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कि माइल्ड या मॉडरेट लेवल का हेयरिंग लॉस होता है, या इन बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट हुआ होता है। यह वह बच्चे हैं जो कि मशीन की सहायता से कुछ हद तक सुन पाते हैं। इन बच्चों को भाषा सिखाकर हम इनकी बोलने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों रश्मीत मैम ने कहा कि हम बच्चे को भाषा सिखा सकते हैं। तो इसको मैम मैं जानना चाहूँगा, आप थोड़ा एग्जाम्पल देके हमें बताएं तो हम समझ पाएँ। भाषा का अर्थ है लैंग्वेज। स्पीच एक अलग पार्ट है, लैंग्वेज एक अलग पार्ट है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि स्पीच और लैंग्वेज दोनों एक अलग अलग पार्ट हैं। स्पीच का अर्थ है बोलना, जो हम बोल रहे हैं। लैंग्वेज का मतलब है कि उस बोली हुई चीज़ को समझना। जैसे कि अगर स्पीच थेरेपिस्ट ने बच्चे को सिखा दिया आम, गिलास, पेंसिल, बच्चे को बोलना आ गया आम, गिलास, पेंसिल, लेकिन आम क्या चीज़ है, पेंसिल क्या चीज़ है, क्या वो बच्चा जानता है? उस बच्चे को इस चीज़ के बारे में पहचान करवाने को हम भाषा कहते हैं, जिसका काम की स्पेशल एजुकेटर करते हैं, जो कि हम करते हैं। और स्पीच करवाने का काम, यानी कि बच्चे को ये चीज़ें जो बोलना सिखानी है, वो काम जो है वो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं। तो इससे मैम मेरे मन में एक सवाल आता है कि इस बच्चे को मैनेज करने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी या सिर्फ स्पेशल एजुकेटर से ही बात बन जाएगी? नहीं सर, इन बच्चों को करवाने के लिए दोनों का ही काम इक्वल होता है। स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो बच्चों को साउंड पे काम करते हैं, उनकी आवाज़ निकलवाते हैं, और उस आवाज़ को मीनिंग देना ये जो है वो स्पेशल एजुकेटर का काम है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने बच्चे को सिखा दिया आम आम। अब बच्चा हर चीज़ को आम बोल रहा है, पापा को देख के आम बोल रहा है, मम्मा को देख के आम बोल रहा है, लेकिन उस आम को आम की पिक्चर के साथ मैच करवाना, मतलब पिक्चर को देख के बच्चा बोले कि ये आम है, उसको हम भाषा कहते हैं। सही मीनिंग में बोलना हम उसी को कहते हैं। नहीं तो वो पैरेट स्पीच होती है कि बच्चा कुछ भी देख रहा है और कुछ भी बोल रहा है। उसने एक वर्ड सीख लिया, अब बच्चे घर वाले सारे खुश हो गए कि हमारे बच्चे को बोलना आ गया, बच्चे ने बोलना सीख लिया, लेकिन क्या वो सही बोल पा रहा है? उस बच्चे को वो चीज़ सही बोलना सिखाना, इसको हम कहते हैं भाषा का विकास करना, जो कि एक स्पेशल एजुकेटर का काम है। इसका मतलब ये है कि साउंड निकलवाना जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट का काम है, और उस साउंड के साथ मीनिंग अटैच करना वो जो है वो एक स्पेशल एजुकेटर का काम है। हाँ जी सर। तो मैम मान लीजिए एक बच्चा आपके पास आता है जिसको सुनने की परेशानी है, और उसकी वजह से उसने अपनी असेसमेंट कराई और उन्होंने अपना कॉकलियर या जो भी मशीन लगानी थी वो लगा ली, और स्पीच थेरेपिस्ट ने उनको बोलना भी, शब्दों को सिखा दिया। तो अब आप क्या प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं, क्या समझाते हैं उस बच्चे को, कैसे सिखाते हैं? जैसे हमारे पास कोई बच्चा आता है जो कि हेयरिंग इम्पेयर्ड है, और उसका माइल्ड या मॉडरेट लेवल है, या कॉकलियर इम्प्लांट उसने करवाया है, और साथ साथ उसकी थेरेपी भी चल रही है, स्पीच थेरेपी चल रही है, वो बच्चे को हम स्टार्टिंग जो करवाते हैं वो हम यहाँ भी मैचिंग के थ्रू ही करवाते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी देखी हो, जिसमें कि हमने सिखाया है कि हम एक बच्चे को कैसे सिखाते हैं, जिसमें हमने मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, तीनों चीज़ें बताई हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को सिखाने के लिए हम सिर्फ मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो जाता है। जो नेमिंग वाला पार्ट है वो स्पीच थेरेपी के अंडर आता है, क्योंकि बच्चे को बोलना सिखाना जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट का काम है। अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है, हमने उस बच्चे को सिखाना है गिलास, तो हम गिलास के कार्ड लेते हैं, 2 कार्ड लेकर बच्चे को मैचिंग सिखाते हैं, गिलास के साथ गिलास की मैचिंग, और हम बोल भी रहे हैं। ये नहीं कि हमको ये कि बच्चा सुनता नहीं तो हम बोल नहीं रहे, साथ साथ हम बोल रहे हैं, और बच्चे को गिलास का कार्ड दिखाकर फेस के पास लेके जाके बोलते हैं गिलास, ताकि वो हमारे लिप मूवमेंट भी देख रहा है, सुन भी रहा है बच्चा, और वो गिलास को गिलास से मैच कर भी रहा है। इसके बाद जब ये वाला आता स्टेप खत्म होता है, नेक्स्ट हम बच्चे को बोलते हैं कि गिलास, गिलास दिखाओ नीचे,
साथ में इशारा भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर हम थोड़ी सी साइन लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल बच्चे को एकदम सुनाई उसकी क्लियर नहीं है जैसे कि आपकी और मेरी है, तो बच्चा गिलास सुनकर गिलास उठाकर देता है। जो तीसरा स्टेप है नेमिंग वाला, वो पार्ट फिर हमारे स्पीच थेरेपी के अंदर आता है। तो मैम अगला सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि कई लोग तो ऐसे हैं जिनके आसपास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि कोरोना की वजह से कई लोग जो है वो ऑनलाइन ज़्यादा कंफर्टेबल हो बजाय डायरेक्टली क्लिनिक आने पे। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि माँ बाप एक थेरेपिस्ट की मदद से बच्चे को कुछ मदद कर सकते हैं, या इसके लिए क्लिनिक ही आना ज़रूरी है? बिल्कुल सर, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में भी ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल हैं, लेकिन उसके लिए उनको अपने घर में वही इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा जैसा कि हमारे क्लिनिक में होता है। जैसे कि क्लिनिक में एक सेपरेट रूम है जिसमें मैं होती हूँ और बच्चा होता है, जैसे हम 2 लोग हैं और बाहर की कोई भी आवाज़ अंदर नहीं आती है। और मेरी जो बोलने का तरीका है, मेरी जो पिच है वो भी बहुत लाउड और बहुत स्लो नहीं होती है, एक मीडियम पिच होती है। यही इंस्ट्रक्शन अगर मैं पेरेंट्स को दूँ और पेरेंट्स फॉलो करें उसको, तो घर में भी ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल हैं। इसके लिए उनके पास एक सेपरेट रूम होना चाहिए जिसमें कि बाहर की आवाज़ें ना आएँ और बच्चे को कोई बार बार डिस्टर्ब ना करे, जिससे कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो अपना काम ध्यान से कर सके। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसा माहौल प्रोफेशनल क्लिनिक में होता है वैसा ही माहौल घर पे बनाना पड़ेगा। अब क्लिनिक में तो कई बार ये फ़ायदा होता है कि रश्मीत मैम के पास बच्चा उन्होंने छोड़ा, उसके बाद मम्मी या पापा शॉपिंग पे चले गए 40-45 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन सेशन लेना चाहते हैं क्योंकि थेरेपिस्ट आपके पास नहीं है या आप किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ पाते हैं, तो आप भी 45 मिनट्स के लिए उतनी ही एफर्ट्स डालेंगे जितना एक प्रोफेशनल डालेगा। अगर दोनों एक साथ एफर्ट डालेंगे तो बच्चे की लाइफ में काफ़ी फ़र्क आएगा, और उसके लिए एक सेपरेट कमरे का होना, बाकी उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, और धीरे इतना तेज़ नहीं बोलना कि उसको आवाज़ गूंजे और इतना कम ना बोलना कि उसको आवाज़ समझ ना आ पाए। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो हम घर रहकर भी अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब प्रोफेशनल के साथ मम्मी या पापा, दादा या दादी, कोई भी उसके साथ अगर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है तो वो भी जाने अनजाने में अच्छा खासा सीख जाता है और बच्चे की ज़्यादा मदद कर पाता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि थेरेपिस्ट जो है वो घर के लिए भी काम देते हैं, लेकिन माँ बाप अक्सर क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं होता ठीक से या उतना ध्यान नहीं देते, कई बार जब क्लिनिक पे आते हैं तो उतने अच्छे से नहीं करा पाते। बट अगर आप 45 मिनट्स के लिए थेरेपिस्ट के साथ बैठे हैं तो आप भी वही काम करा पाएंगे जो थेरेपिस्ट ने कहा, क्योंकि पहले आपने सीखा फिर बच्चे को सिखाया। हम इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि पेरेंट्स के एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। थेरेपिस्ट तो सिखा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर ये पेरेंट्स के पास इस जो ये टाइम है जिसमें जो कि कोरोना पीरियड है, बच्चे आ नहीं सकते, पेरेंट्स आ नहीं सकते, तो हमारे थ्रू वो भी सीख सकते हैं और वो भी बच्चों को फिर करवा सकते हैं, और उनको भी क्या मुश्किल आती है क्या नहीं वो हमसे पूछ सकते हैं और अपने बच्चे के साथ ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। अगला सवाल मैम मेरा ये है कि आमतौर पे थेरेपी कितने समय तक चलती है और कितने समय में हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर, ये थेरेपी एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। इसमें हम टाइम कोई मेंशन नहीं कर सकते कि हम कितने दिनों में बच्चे को बोलना सिखा देंगे। अलग अलग बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों की जो सीखने की पावर है वो अच्छी होती है और उनके सुनने की क्षमता भी बेटर होती है, जैसे मैंने बताया माइल्ड और कॉकलियन इम्प्लांट हैं। एज ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी छोटी एज में हम बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, बच्चे ने कैच जो हमारे शब्द हैं वो कितनी जल्दी कैच कर रहा है। और प्लस जो घर का एनवायरनमेंट है कि हम जो सिखा रहे हैं, पेरेंट्स को बता रहे हैं, क्या वो गाइडलाइन घर पे फॉलो हो रही हैं, क्या वो उसको घर पे करवा रहे हैं, ये सब चीज़ें भी इस पर निर्भर करती हैं। तो इसके लिए देखो ये लंबा प्रोसीजर है और टाइम तो सर लगता है। अक्सर जैसे क्लिनिक पे बच्चा आता है तो हफ्ते में वो लगभग 3 बार आता है और एक सेशन लगभग 45 से 50 मिनट का होता है। तो ऐसे में हम कितने हफ्तों तक या महीनों तक उसे आना पड़ेगा, अगर हम एक लगभग एवरेज बच्चे की बात करें आपके एक्सपीरियंस में, आप अपने हिसाब से बताएं तो? सर, ऐसे जो हमारे पास अभी केसेस चल रहे हैं वो कम से कम उनको 1.5 से 2 साल लगते हैं, जो मैं कम से कम बता रही हूँ। ऐसे तो ये प्रोसीजर जो है वो लॉन्ग टर्म है और ये चलता ही रहता है कि बच्चे को जैसे हमने एक चीज़ सिखाई फिर नई चीज़ ऐड हो जाती है। तो जैसे बच्चा छोटा है तो वो अक्षरों का ज्ञान होता है, बड़ा होता है तो मात्राएं सिखाते हैं। इसमें इसलिए बच्चे को कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं। तो हम जैसे कि मान लीजिए अगर क्लिनिक पे भी आते हैं या ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो सीख जाते हैं काफ़ी हद तक प्रोसेस, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेशंस हैं वो भी सेम रहती है कि हफ्ते में जैसे 3 बार आना पड़ता है तो 3 ही बार आना पड़ता है, या आने वाले समय के साथ कुछ महीने या कुछ साल के बाद ये कम हो जाता है?
नहीं सर, अगर पेरेंट्स आते रहते हैं और सीख जाते हैं तो ये जो टाइम पीरियड है ये कम भी हो जाता है। फिर ऐसे होता है कि हफ्ते में हम उनको स्टार्टिंग में 2 दिन बुलाते हैं, फिर हफ्ते में 1 दिन बुलाते हैं और उनको एक गाइड कर देते हैं कि आप इस तरीके से बच्चे को घर पे करवाइए। वो घर पे भी करवाते हैं, तो उस तरीके से जो लॉन्ग टर्म पीरियड है वो हमारा शॉर्ट टर्म में भी चल सकता है। तो दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रश्मीत कौर मैम जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि हियरिंग इम्पेयर बच्चों को जिनको ऑलरेडी मशीन लगी हुई है, कॉकलियर इम्प्लांट लगा हुआ है, उनको हम स्पीच और लैंग्वेज कैसे सिखा सकते हैं। स्पीच के लिए हमें एक स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और लैंग्वेज के लिए हमें स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये क्लिनिक पे आके तो हो ही सकता है, और समय के अनुसार जैसे डिजिटल इंडिया है उसी तरह ऑनलाइन भी ये पॉसिबल है, बट उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये हो पाएगा। बट उसका बेनिफिट ये होगा कि जो प्रोसेस का टाइम पीरियड है वो थोड़ा कम हो जाएगा और रिजल्ट भी है वो ज़्यादा अच्छे आएंगे और पेरेंट्स उसको बाद में कॉपी भी कर पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मेरी तरफ से और रश्मीत कौर मैम की तरफ से धन्यवाद।